उनके दिमाग में ये है कि प्राइवेट स्कूल बड़ा है, बिल्डिंग है, अच्छा है, हम खर्चे भी करते हैं एक पर बच्चे पे, लेकिन गवर्नमेंट को तो दिया जाता है, उनको सुविधाएं दी जाती है, उनको खाना पीना सब दिया जाता है, क्यों नहीं जाते उसमें? बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बना इंजीनियर तो बेकार है, घर वाले कहते हैं कि नहीं तुम दुकान खोल दोगे, बट ऐसा नहीं है। लेकिन इस सरकार में कई ऑप्शंस खोला गया है। हम हर तरीके की करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं, सारे बच्चों के लिए कराते हैं, छोटा बड़ा बच्चा मेरे बराबर है, सारे बच्चे, हम सारे बच्चों पे ये सब वर्क करते हैं। इवन हम पेरेंट्स को भी बुला के समझाते हैं कि आपको इस तरीके से बच्चों को गाइड करना चाहिए जिस तरीके से बच्चे को हम चाहते हैं अपने पास। समझ सकते हैं, हम उसको कैसे भी बोल सकते हैं। जैसे हम हिंदी में कंफर्टेबल है, हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं आपसे, हम इंग्लिश में नहीं है, हम अपने हिंदी में अपना जो रस है ना वो कुछ भी भाव बता सकते हैं। आप अपने बच्चों को पूरा टेक केयर करिए कि क्या करता है, स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, स्पोर्ट्स खिलाइए, और प्लीज लंच बॉक्स को दीजिए, कोई पैसे मत दीजिए, और खासकर मोबाइल और इसी से दूर रखिए। स्कूल ऑफलाइन ही होता है, कोई ऑनलाइन स्कूल नहीं चलता है। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी आकाश के साथ, और आप देख रहे हैं भजनी मीरा। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो आज हम लोग एजुकेशन के सिलसिले में जो है वो ओग्रो चिल्ड्रंस एकेडमी में आए हुए हैं, जो कि विनायका कामाक्षा पढ़ता है, और हमारे सामने जो है स्कूल के डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं, समृद्ध गुप्ता जी। और सबसे बड़ी बात ये है मित्रों की किस तरीके से ये अपना स्कूल चलाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम सिलसिला शुरू करेंगे। मेरा नाम समृद्ध गुप्ता है और मैं ओग्रो चिल्ड्रंस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। कितनी ब्रांचेस हैं? मेरी 2 ब्रांचेस हैं, और मैं अभी मेरी एक विनायका पे है, कामाक्षा पे, और दूसरी मेरी बेटा और बच्चाओं में है, जो मेरी 12+2 एफिलिएटेड ब्रांच है। सर ऐसा कहा जाता है कि जो कि आप शिक्षाविद भी हैं, और पिछले जैसे हमारी आपकी बात हुई थी, आप 20 साल से जो एकेडमिक उसमें जुड़े हुए हैं। सर मैं ये जानना, 2014 की शिक्षा थी और 2022 गवर्नमेंट चेंज हुई, यूपीए से एनडीए, तो दोनों की शिक्षा में मूलभूत क्या मतलब अंतर आया आपको? सर 14 से लेकर अभी वाले में जो चेंजेस आया है, पढ़ाई और स्टडीज तो बहुत अच्छी हुई हैं, डेवलप भी किया है, कोर्सेज भी कम किया गया है इस वाले में, कि बच्चे और चीजें कर सके, कि बच्चे आगे टू द पॉइंट आगे पढ़ाई कर सके और समझ सके कि हमें कितना पॉइंट टू पॉइंट आगे देना है। ये चेंजेस उसमें 14 से लेकर अभी तक में अभी हुआ है। लेकिन अगर सर देखा जाए तो आपकी शिक्षा में, जो कि पहले की अगर शिक्षा देखा जाए जो हमने पढ़ा हुआ है, उसमें कुछ ट्रेडिशनल चीजें होती थी जो कि हम कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे थे। तो उससे ये होता था सर कि बच्चों के अंदर कुछ एक बनने की, जैसे कि सिविल सर्विस या इंजीनियर या डॉक्टर लाइन में जाना तो अभी भी है, लेकिन गवर्नमेंट अच्छा नहीं लगता कि समझ सर कि गवर्नमेंट अब फीचर बना रही है, जैसे कि आप 10+2 करके आप ये कर लो तो वो कर लो, तुरंत जो है कुछ स्किल डेवलपमेंट कर लो, जिसकी वजह से कि आप, जैसे कि मुझे अगर अर्जुन बनना है तो मुझे पहले ही रोक दिया गया, ऐसा कुछ नहीं लगता? नहीं सर, मुझे ये लगता है कि इस वाले में नए सरकार ने जो बच्चे नहीं सिर्फ पास हो पाते हैं वो क्या करते थे, सरकार ने उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कर दिया। अगर नहीं करके कॉलेज भी सोचता है टॉपर बच्चा है, कोचिंग भी सोचता है टॉपर, स्कूल भी, लेकिन जो मीडियोकर्स रह जाते हैं उनके लिए क्या बना है? कुछ नहीं बना है। तो सरकार ने उसमें कई चीज डाला है, अगर नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट करके कहीं भी जा सकता है बच्चा, मतलब घर नहीं बैठ सकता, ट्राई कर सकता है, आगे बढ़ने के नए रास्ते खोल दिया है। मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है कि नए रास्ते तो हैं एटलीस्ट कम से कम। अब जैसे आप पहले के देखिए, बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बना इंजीनियर तो बेकार है, घर वाले कहते हैं कि नहीं तुम दुकान खोल दोगे, बट ऐसा नहीं है। लेकिन इस सरकार में कई ऑप्शंस खोला गया है, कई नीति लाई गई कि आप नहीं तो जैसे कुछ भी पढ़ाई करके, जैसे सिलाई है या कंप्यूटराइज है, सॉफ्टवेयर करके आप कहीं जॉब तो एटलीस्ट 15-20 की पा सकते हैं। तो ये अभी चेंजेस में लाया है। सर अगला सवाल जो हमारा ये होता है, क्या इंग्लिश के बिना कोई बच्चा भारत में तरक्की नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें कि अगर ओग्रो का बच्चा है तो वो कोई भी कंपटीशन होगा वो बीट कर लेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डाउनफॉल पे चला जाऊं, मैं कॉन्वेंट नाम लिख देता है कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम, तो मैं उसको नहीं मानता, जहाँ की पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट ना हो सीबीएसई के हिसाब से, तो मैं नहीं मानता। लेकिन अगर वहां बच्चा पढ़ रहा है तो वो बच्चा बीट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या हम आज भी मैकाले के मानस पुत्र हैं अंग्रेजों के लिए अपने यहाँ? नहीं सर, अभी भी आप इस सरकार के वापस कम बैक टू दैट सरकार ने अभी भी एक तैयार किया है कि क्लास 8 तक बच्चों को हम हिंदी में पढ़ा सकते हैं।
जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही पढ़ाएं, मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है, उनको पढ़ाना भी चाहिए। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हिंदी में पढ़ाते हैं हम लोग कि मतलब बच्चे के कॉन्सेप्ट चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। हाँ, लेकिन एग्जाम का ऑप्शन बच्चे के पास दोनों होता है कि बच्चा हिंदी में भी एग्जाम दे सकता है, बच्चा इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकता है। लेकिन सर इंग्लिश का तो जो प्रभाव है, जो एक मन मस्तिष्क पे, वो कहीं ना कहीं तो प्रभाव करता है ना एक्सप्रेशन। लेकिन इंग्लिश अगर आप, हम भी आज हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं तो हम भाषा चेंज करते हैं। आप तमिल में जाइए, वो हिंदी नहीं समझेंगे, आपको उनके लेवल पे आके बात करना पड़ेगा। तो उनको तो हमारा कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो बस हमारी चीजों को कन्वे कर सके कि हम अभी बात क्या कहना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश ही बोले तो भी आना चाहिए, अपनी मातृभाषा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट बच्चे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मतलब ये सर कि जिस लैंग्वेज में हम अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करें वो लैंग्वेज, और इंग्लिश एक तरीके से देखा जाए तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज कितना समझ सकते हैं हम, उसको कैसे भी बोल सकते हैं। जैसे हम हिंदी में कंफर्टेबल है, हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं आपसे, हम इंग्लिश में नहीं है। हम अपने हिंदी में अपना जो रस है ना, वो कुछ भी भाव बता सकते हैं जी। सर अगला सवाल आपके स्कूल से है जी, कि अगर देखा जाए तो आपके यहाँ कई तरीके के बच्चे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पांचों उंगली बराबर नहीं है, तो सारे स्टूडेंट भी एक ब्रेन के नहीं होते होंगे, एक योग्यता के नहीं होते होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ डायरेक्टर सर से कि सर ऐसा क्या ट्रीटमेंट या क्या पढ़ाई करते हैं कि एकलव्य को अर्जुन बनाते हैं? क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी आपके पास आ गया, उसको तो चलो बताना है, वो भेज देगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको आप अर्जुन के बराबर कैसे खड़ा करते हैं और क्या क्या उसको फैसिलिटीज देते हैं? सर देखिए, हमारे पास कमजोर बच्चे की कमजोर सर, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसके पेरेंट्स नहीं है। हम उस पर हार्डवर्क करते हैं, उनको समझाते हैं कि एटलीस्ट आगे जा करके वो कुछ तो कर सके। हम हर तरीके की करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं, सारे बच्चों के लिए कराते हैं। छोटा बड़ा बच्चा मेरे बराबर है, सारे बच्चे, हम सारे बच्चों पे ये सब वर्क करते हैं। इवन हम पेरेंट्स को भी बुला के समझाते हैं कि आपको इस तरीके से बच्चों को गाइड करना चाहिए जिस तरीके से बच्चे को हम चाहते हैं अपने पास। हमने गाइड किया है। पेरेंट्स अगर साथ नहीं तो पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, आप आके स्कूल में बात करिए, नहीं तो हम बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे। तब पेरेंट्स आके बात करते हैं। हम उस पर सारा एक्टिविटी से लेके, स्पोकन से लेके, मॉर्निंग प्रेयर से लेके, एक एक एडमिशन से लेकर के बच्चे करते हैं। एक सर सवाल थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से हट के, लेकिन सब्जेक्ट से ही पूछ रहा हूँ कि सर अगर देखा जाए तो यहाँ के स्टूडेंट हर जगह बीट करते हैं, लेकिन सर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जहाँ पे लाखों रुपए खर्चे हो रहे हैं, कई लाख रुपए खर्चे हो रहे हैं, और वो हमारे आपके टैक्स के ही पैसे जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ के बच्चे निकल नहीं पाते। मैं इसको और अच्छे तरीके से बात कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, चाहे तो इसको आप स्लिप भी कर सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा। मैं प्राथमिक पाठशाला की बात कर रहा हूँ कि वहां पे जो टीचर होते हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, वहां पहले तो हर टीचर जो होता है वो सोचता है कि मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं। वहां पे जब नहीं होता तब वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आता है, लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर में पहुंचने के बाद वो स्कूल को और बच्चों को उस लेवल पे पहुंचा देता है, अच्छे स्टूडेंट को। लेकिन वहां के टीचर जो कि लाखों रुपए इन्वेस्ट हो रहा है भारत सरकार का, हमारा आपके टैक्स का, वहां के बच्चे नहीं निकल पाते। ऐसे क्या कारण हो जाता है सर? सर ऐसा है कि ये हमारे पढ़ाई तो वो भी कराते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स है उनके दिमाग में बना है कि प्राइवेट ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। पढ़ाते वो भी हैं, गवर्नमेंट टीचर, एक मेरा फ्रेंड है वो भी गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन पेरेंट्स जागरूक नहीं है उस चीज को लेकर के कि क्या करना है, कि टीचर्स पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। जैसे हमें आके लोग कंप्लेन करते हैं कि आप नहीं पढ़ाते, क्यों ना वहां जाके कंप्लेन करते हैं कि आप हमें बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जागरूकता नहीं है उनके दिमाग में, ये है कि प्राइवेट स्कूल बड़ा है, बिल्डिंग है, अच्छा है, हम खर्चे भी करते हैं एक पर बच्चे पे, लेकिन गवर्नमेंट को तो दिया जाता है, उनको सुविधाएं दी जाती है, उनको खाना पीना सब दिया जाता है, क्यों नहीं जाते उसमें? आप यकीन नहीं करेंगे, पुराने डेटा उठाइए, जब आजकल नया पेन नंबर जनरेट हुआ है बच्चों में, ये क्यों जनरेट किया गया है? पहले के पेरेंट्स क्या करते थे, गवर्नमेंट के बच्चों को पढ़ाते थे, डालते थे गवर्नमेंट में, लेकिन वहां से पेमेंट पैसा आता था और डालते थे प्राइवेट में। बाद में गवर्नमेंट ने चेक किया कि 2 डेटा है, तब पेमेंट उसे पेन नंबर जनरेट किया गया उसके लिए। जी ये बस। सर लास्ट 2 सवाल कि एक ये चीज है सर कि एक जगह नॉन अटेंडेंट जिस विद्यालय को बोला जाता है, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं तो आपसे ये सवाल मुझे करना पड़ता है कि नॉन अटेंडेंट जो कॉलेज होते हैं या स्कूल्स होते हैं, उनको लेके आपकी क्या विचारधारा है? आप क्या समझते हैं ऐसे विद्यालय को? पहले इसका जवाब।
सर नॉट अटेंडिंग तो ये आज से नहीं, अगर आप पास्ट देखें तो कोटा से शुरू हुई है। कोटा में ही ये पहला था जो नॉट अटेंडिंग चीजें स्टार्ट की गई थी, उसके बाद से ये बहुत तेज बढ़ा। अब एक्चुअली वहां पे ये था ना, पहले कोचिंग्स में कोटा चला गया बच्चा तो आईटी जेई नीट निकाल लिया, तो वहीं तक सीमित था ये। अब धीरे धीरे बाकी कोचिंग इंडस्ट्री में आ गया। पेरेंट्स के वजह से ये बना है। पहले सीबीएसई ने अपने कोर्सेज को इसी रीजन से कम किया पेरेंट्स को कि बच्चे सीबीएसई निकाल करके 12 पास आउट अच्छे नंबर डिग्री से हो जाए, लेकिन सीबीएसई ने कोर्स कम किया, लेकिन पेरेंट्स सोचा कि कोर्स कम है तो इसी में ही ईयर बचाने के चक्कर में हम कोचिंग भी कराते साथ में। जब कोचिंग भी करा दिया तो दिक्कत तो आएगी, तब पेरेंट्स सोचता है, ऑप्शन रखता है कि नॉट अटेंडिंग कर ले, हम बच्चा स्कूल ही ना जाए। ये मैनिपुलेशंस कोचिंग्स वाले करते हैं। ऐसा नहीं पढ़ाई वहां नहीं होती, पढ़ाई होती है, लेकिन अभी हर स्टेट में आप देखेंगे अलग अलग एनईपी भी आ गया कि कोचिंग्स को इतने बजे के बाद ही चलाना है, इतने साल के बच्चे नहीं जा सकते। तो अभी तक यूपी में नहीं आया है, आ जाएगा तो ये बच्चे स्कूल आना है। जैसे अभी एक नया हुआ है कि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, लेकिन ये अच्छा किया स्कूल के लिए, अब बच्चे स्कूल आ रहे हैं। अब सारे पेरेंट्स डर गए कि अब क्या करना है, क्योंकि जब सीबीएसई को स्कूल से कोचिंग है, कोचिंग से स्कूल नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम डिग्री नहीं देंगे, बच्चा पास नहीं करेगा तो कोचिंग की वैल्यू 0 है, कोई मतलब नहीं है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ यही कर ले तो काफी है इनके लिए। सर इसी को देखते हुए एक सवाल ये होता है कि क्या आपके विद्यालय में इतना लेंथी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि जो कि 5th तक के बच्चे हैं वो भी कोचिंग करते हैं? मतलब क्या इतना सब्जेक्ट इतना हैवी हो गए हैं कि जैसे कि आज मैं उदाहरण दूं कि आजकल गार्जियन आते हैं तो एडमिशन कराने से पहले स्कूल से ही पूछते हैं कोई अच्छे ट्यूटर बता दीजिए, कोई अच्छे टीचर बता दीजिए। तो क्या सर आपके विद्यालय में ऐसी पढ़ाई भी हो जाती है कि बच्चा जो है अपने से नहीं पढ़ पाता, उसको टीचर की आवश्यकता पड़ती है? नहीं सर, आप समझिए सब बच्चों के पास होमवर्क कॉपी होता है, बच्चा थॉरली करे ना, अगर पेरेंट्स 1 घंटा बैठ जाए तो ट्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के टाइम में महंगाई को देखते हुए आज के हर घर में मदर और फादर दोनों वर्किंग है, तो चाहते हैं कि मेरा जो बर्थडे बच्चे का स्कूल में पीटीएम में अटेंड करते हैं, आप जाते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं हमारे क्या बच्चा कैसा कर रहा है, आप कितना कर देते हैं? आई थिंक बहुत कम जाते होंगे। तो ये गलती किसकी है? स्कूल तो कहीं नहीं जा रहा है, बच्चा आपका हमारे यहाँ पढ़ रहा है, तो आप क्यों नहीं आते पता करने के लिए? और सर इसी से पीटीएम से जुड़ा एक सवाल ये है कि देखा जाता है कि पीटीएम में जाते हैं, जिसे आप लोग बुलाते हैं, तो आजकल टीचर जो है वो गार्जियन से बोलती है कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, इस सब्जेक्ट में कमजोर है, या ये पढ़ नहीं रहा है। लेकिन सर देखा जाए तो बच्चे को तो पढ़ने के लिए हम लोग भेजते हैं स्कूल में, तो स्कूल को पढ़ाना चाहिए ना कि हमारी चीजें होनी चाहिए कि बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, मैडम आप क्या कर रही है? तो यहाँ तो सर उल्टा हो गया है, इस पे क्या करें? नहीं सर, देखिए बच्चे हर तरीके के हैं, जैसे मैंने कहा 5 उंगली बराबर नहीं। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई एक्टिविटी में अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई स्टडीज में अच्छा है। हम सारी लाइन बताते हैं, स्कूल गाइड करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन बच्चा अगर घर जा करके सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? हम तो किसी टॉपिक को समझा, अगर जैसे मैथ्स ही है, अगर बच्चा मैथ्स का चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करता है और घर जाके उसको रिविजन नहीं करता है तो उसको तो भूल ही जाएगा वो। कई तो बाद 12th में बच्चे होते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूलते चले जाते हैं। अगर उसको रिमाइंड नहीं करेगा तो लोग कहते हैं स्कूल गड़बड़ है, स्कूल नहीं गड़बड़ है। आप उसको सेल्फ टाइम कितना देते हैं? और आज नहीं, आप पुराने से देखिए, पहले से भी 2 घंटा टाइम टेबल बनता था हम लोग का, मेरे टाइम में, कि 2 घंटा हमें पढ़ना ही पढ़ना है, भले किताब खोल के पढ़िए। लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स ने एक टीचर रख दिया है, वो पढ़ाएगा। अब टीचर आता है, वो पढ़ाता है, और टीचर अपने अच्छाई के लिए बताता है कि स्कूल गड़बड़ है। स्कूल हमेशा गाइडलाइंस देता है आपको कि पढ़ना है, समझाता है, प्रॉब्लम्स हो उसके लिए रेगुलर क्लासेस भी रखा है, आप रुकिए स्कूल में पढ़िए, लेकिन कोई साथ नहीं रुकता है। सर डायरेक्टर सर लास्ट सवाल कि एक बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है? ये मेरे गार्जियन का एक सवाल था जी। उसको क्या क्या करना चाहिए, या फिर गार्जियन को क्या क्या करना चाहिए पूरी डेवलपमेंट के लिए बच्चे के मन से लेके शरीर से लेके सब? बच्चे को स्कूल में हर तरीके की एक्टिविटी कराई जाती है, वो एक्टिविटी पार्ट करे। इवन अगर पीटीएम्स होते हैं, बच्चा पढ़ रहा है, उसकी कॉपीज डायरी डेली चेक करें कि बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बच्चे नहीं करते, छुपा ले जाते हैं। पेरेंट्स को बच्चे को हमेशा डर होना चाहिए कि पेरेंट्स कभी भी स्कूल आके पता कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, बच्चों को स्पोर्ट्स कराना चाहिए हमेशा, कहें कि फिजिकल अगर एक्टिविटी नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत। लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स अपना जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, आईपैड दे देते हैं, वो नहीं देना चाहिए।
फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के लिए। एटलीस्ट 2 घंटा अपना वो ग्राउंड में जाके स्पोर्ट्स खेले, और उसको अगर नहीं है तो उसमें एक ट्रेनर लगाए कि एक्टिविटी करे, करना चाहिए। जो बच्चों का दिन भर का स्कूल का टेंशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, वो कहीं निकले, वो एनर्जी को कहीं यूटिलाइज करे, नहीं तो वो कहीं गलत जगह ही यूज करेगा। अब ये मैं सवाल कर दिया, लेकिन आप गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, कि गार्जियन खासतौर से बच्चों को लेते हुए गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि एजुकेटेड भी हो और ऐसी शिक्षा की तरफ तो आप बताएं कि जो कि टिफिन भी संबलित हो, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं टिफिन सर वो नूडल्स चाहिए ऐसी चीजों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि जब एक डायरेक्टर स्कूल के, बड़े स्कूल के डायरेक्टर बोलेंगे तो हो सकता है बच्चे भी उस चीज को देखें और समझे कितना हार्मफुल है वो। देखिए अभी आज के टाइम देखिए जितने भी जंक फूड हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हम टिफिन बना के नहीं देंगे, कुछ पैसा दे देते हैं, वहां पे कैंटीन है जाके ले लो। बट लेकिन आप किसी भी जंक फूड बनता है या पैकेट के सामान, सबसे ज्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है जो बच्चों के हार्मोन्स के लिए अच्छा एकदम नहीं है। कोशिश करिए या फ्रूट्स दीजिए या रोटी पराठा ये सब दीजिए जो आप ही घर का बनाओ, जिससे बच्चे की बॉडी को और मानसिकता को विकास होने में ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा होगा उसके लिए। तो आपका मेरे तरफ से गाइड ये है कि आप अपने बच्चों को पूरा टेक केयर करिए कि क्या करता है, स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, स्पोर्ट्स खिलाइए, और प्लीज लंच बॉक्स को दीजिए, कोई पैसे मत दीजिए, और खासकर मोबाइल और इसे दूर रखिए। स्कूल ऑफलाइन ही होता है, कोई ऑनलाइन स्कूल नहीं चलता है। सर आपने बदनी मिरर के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एकदम हमारा भी अच्छा लगा आपसे मिल करके। जैसा आप जानते हैं मित्रों कि एक बड़े व्यक्तित्व को चंद मिनटों में नहीं देखा जा सकता, तो सर के साथ समृद्धि गुप्ता जो कि डायरेक्टर हैं ओग्रो चिल्ड्रंस अकेडमी के, उनसे हम इसी वादे के साथ अलग हो रहे हैं कि जब भी हमको जरूरत पड़ेगी आप लोग के सवालों का तो